हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो है यह एक समरी वीडियो कह सकते हो आप, या फिर लेसन जो मैंने सीखा है इस 30 हर्ट चैलेंज से उससे रिलेटेड है। तो कि वाई आई टुक द चैलेंज, मैंने ये चैलेंज क्यों लिया। तो क्या हो जाता है कि जब भी आप स्टूडेंट होते हो, आइदर आप काम कर रहे हो कहीं या नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या होता है ना कि कंसिस्टेंसी इशू रहता है। और समटाइम क्या होता है कि आप कमिटमेंट इशू भी रहता है। आप कमिटमेंट इशू और कंसिस्टेंट इशू का मतलब क्या है कि आप सोचते तो हो कि आज मैं जाके घर पे पढ़ूंगा या 2 घंटे 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उतना टाइम आप दे नहीं पाते हो। आप सोचते हो कि आज नहीं पढ़ा तो कल दूंगा, या फिर आप कल अगर एक दिन आपने 4 घंटे पढ़ लिया तो उस 4 घंटे के दम पे आप अगले के 4 दिन निकाल देते हो कि कल तो पढ़ा था ना, परसों पढ़ा था ना। तो ये था कंसिस्टेंस इशू। अब क्या होता है कि एक कमिटमेंट इशू आता है कि मैंने अगर कहा है कि मैंने एक गोल फिक्स किया है कि इस समय तक मुझे ये काम करना है, तो उस कमिटमेंट का क्या जो मैंने किया और मैं खुद से किया हुआ वो चीज़ भूल गया, तो वो चीज़ इशू आता है। और छोटे मोटे इशू तो है ही कि आप करना चाहोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, ये सारी चीज़ तो उसी का पार्ट है। अगर ये दो चीज़ सही हो जाएगी तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी सही हो जाएगी। अब बात करते हैं कि टफेस्ट पार्ट क्या रहा इस चैलेंज का। तो क्या है कि कोई भी काम हो, इधर आप लाइफ के कोई भी काम का एग्जांपल ले सकते हो। स्टार्ट करना उसको बहुत इजी है। कोई भी चीज़ हो, बिजनेस हो, स्टडी करना हो, कोई कोर्स आपको लेना हो, इधर यूपीएससी बीपीएससी, कोई स्टेट पीसीएस, या फिर कोई बिजनेस करना हो, उसको स्टार्ट करना बहुत आसान है। क्या स्टार्टअप करना हो, उसको स्टार्ट करना बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल क्या है, उसको उस लेवल तक लाकर छोड़ना, उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहना। तो टफेस्ट पार्ट क्या होता है ना, मैंने जो फेस किया इस चैलेंज में, कि डेली 4 घंटे पढ़ना, सुबह सही टाइम से उठना, कोई हेल्दी खाना खाना, एक नॉर्मल एक्सरसाइज करना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि जब आप इस चीज़ को ये कमिट कर देते हो कि मुझे ये चीज़ें जो है वो डेली करनी है, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और ये और बड़ी तब हो जाती है जब आप इसको अपने हैबिट में पहले नहीं करते आए हो बराबर से या फिर कंसिस्टेंटली। तो ये पार्ट मेरे लिए बहुत रहा। और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर डालने की वजह से भले ही अभी उतने व्यूज़ नहीं हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब पर मैं ये डाल रहा हूँ, उसका एक बैक माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में था कि उस पर वीडियो मुझे डालनी है, तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। और कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने पहले डिसाइड कर ली थी चैलेंज से पहले, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे मैंने स्लॉट के बारे में मैंने अपना टाइम देखा था और उसके अकॉर्डिंग मैंने तय कर लिया था कि अगर स्लॉट मान लो कि एक दिन में पूरा नहीं होता है, तो मैंने पर वीक का स्लॉट रखा था। और मैंने पर वीक लगभग 1-2 घंटे 3 घंटे। टफेस्ट पार्ट था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और एक था कि स्लॉट को पूरा करना। क्योंकि क्या हो जाता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने चैलेंज का माइनर कह सकते हो कि मैंने किया है। जैसे अब मान लो कि सुबह टाइम से उठना है, लेकिन मैं टाइम से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा हुआ है कि मुझे स्लॉट पूरा करना रहा। तो मैंने कहा कि चलो आज 2 घंटे नींद कम लेंगे, लेकिन आज 3 घंटे का 4 घंटे का खींच लेते हैं, ताकि आने वाले दिनों में मुझे आसानी रहेगी। तो वो चीज़ें हुई है और मैंने उसको किया है। भले ही क्योंकि दिन में आप सोने का टाइम नहीं मिलता है जब वर्किंग रहते हो, तो रात में आपको 2-4 घंटे की जो भी है, आपको उतना करके आपको 1-2 घंटे की नींद जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और वो वर्थ इट है, आप सब कर सकते हो। अभी हम इस उम्र में ज़रूर है कि 30 तक या 35 तक आपको जितना मेहनत करना है कर सकते हो। उसके बाद के लिए 8 घंटे लो, 10 घंटे लो, वो बात की बात है। अभी आप जितना मेहनत कर सकते हो करो। तो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैंने क्या सीखा इससे। तो क्या होता है ना, जैसे हमने एक पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ग्लैंड होता है एड्रेलिन, एड्रेलिन हार्मोन होता है, जो है ना 3F के लिए सिक्योर रहता है। जब हम फाइट करना हो, फ्राइट करना हो, और एक फ्लाइट करना हो, मतलब तीनों सिचुएशन क्या होता है 3F, कि जब आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपके बॉडी में पावर नहीं भी रहेगा, एनर्जी नहीं भी रहेगा, तो वो हार्मोन रिलीज होगा और आपको बॉडी को वो एनर्जी मिलेगी और वो आप कम कर दोगे। जैसे मान लो कि आप घर में बैठे हो और थक के आ रहे हो, आपसे 1 किलो का सामान नहीं उठ रहा है, अचानक क्या होता है कि सिलेंडर लीक करने लगता है, तो आपके दिमाग में हार्मोन रिलीज होगा एंड्रेलिन, और आप वो सिलेंडर उठाओगे और जाके बाहर फेंक दोगे। इतनी ताकत आ जाएगी आपके अंदर।
या फिर घर में आग लग गई तो आप सामान वामान उठा के घर वालों को उठा के बाहर भाग जाओगे, इतनी ताकत आ जाएगी। तो वो इमरजेंसी के लिए होता है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी बहुत सारा एनर्जी है, बस दिक्कत क्या है कि हम उसका यूज नहीं करते, और जब कोई भी चीज़ यूज नहीं होगा तो वो कुछ दिन के बाद ख़त्म होने ही लगेगी। तो बॉडी को आप जिस तरह बनाना चाहोगे ना उस तरह बनेगा। बस ये है कि उसको कंसिस्टेंटली उसको बताना पड़ेगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको इतने बजे उठना है, आपको 4 घंटे की नींद इनफ है, आपको इतना ही करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ये नहीं करना है, ऐसे करना है। ये चीज़ें आपको बॉडी को बतानी पड़ेगी। और बॉडी मतलब कि आप कह सकते हो कि बेस्ट डिवाइस कह लो, या फिर अभी तक का मतलब कि वो इंसान कितना भी बना ले रोबोट, लेकिन जो भगवान ने बनाया है उसमें जो कैपेबिलिटी है वो किसी रोबोट में नहीं आने। ये है कि मतलब कि आप कर सकते हो, बस आपको एक अपने आप को गोल देना है। अब एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये चार्जर है, अगर मैं इसे वहाँ फेंक दूँ, मान लो ऐसे फेंक दिया मैंने और मैंने बोला कि उठा के लाओ, तो मैं आराम से जाऊँगा और ऐसे उठा के लाऊँगा, ठीक है। पहला सिचुएशन ये हुआ। दूसरा, मैंने फिर से इसको फेंका, अब बोलता हूँ कि इसको 3 सेकंड में उठा के लाना है, तो फिर मैं भाग के गया और भाग के लेके आया, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों सिचुएशन में मेरा गोल फिक्स था दोनों में कि मुझे चार्जर उठा के लाना है, लेकिन मैंने क्या किया, दूसरे वाले में उसको एक टाइम बाउंड कर दिया कि 3 सेकंड के अंदर लेके आना है ना। तो क्या हो गया कि दिमाग में कहीं ना कहीं हो गया कि अपने पास सिर्फ 3 ही सेकंड है। भले ही हमको जाने में 4, 5, 6 सेकंड लग जाए, लेकिन 3 सेकंड की वजह से क्या हुआ कि हमने उस चीज़ को थोड़ा फास्टली करने का कोशिश किया। अब लास्ट सवाल आता है कि क्या आपको ये चैलेंज लेना चाहिए? तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सबको ये चैलेंज लेना चाहिए कि 30 हार्ट या 75 हार्ट आप लो चैलेंज, लेकिन चैलेंज का सब पॉइंट मेंटेन मत करो या फिर मत करो, लेकिन आई थिंक आपको एक गोल प्लान कर जरूर करना चाहिए, ठीक है। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि अब मैं जो भी तैयारी कर रहा हूँ उसमें मैं कंसिस्टेंट हूँ या नहीं हूँ, मुझे क्या इसकी ज़रूरत है प्लानिंग की। अगर है तो आप करो। और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है तो कहीं ना कहीं वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। भले ही आपको लगे कि मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मुझे सोशल मीडिया पर नहीं डालना है, लेकिन आप ऐसा कोई आईडी बना लो जो आपका कोई नहीं देखता हो, या फिर आप उसको शेयर मत करना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे यहाँ पे डालना है। या फिर आप एक किसी पर्सनल आदमी को बोल सकते हो, आपके नियर बाई का जो भी हो, फ्रेंड ग्रुप हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शाई नेचर के हो, आप सोशल मीडिया पे डालने से डर रहे हो, तो आप एक ग्रुप में शेयर कर सकते हो। फैमिली मेम्बर को बता सकते हो कि मैंने आज से ये चैलेंज ले रहा हूँ, ये चीज़ें मैं करूँगा, और उसका वीडियो बना के कहीं नहीं डालूंगा, आप ही को भेज दूँगा। और कहीं डाल सकते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, तो आप पर एक प्रेशर रहेगा कि मुझे कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है। क्योंकि जब आप सुबह में उठना होगा ना आपको, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि अरे थोड़ा देर सो लेता हूँ ना, कौन देख रहा है, ठीक है। अरे आज का मिस कर देता हूँ ना, किसको पता चलेगा। अरे आज ब्रेकफास्ट मिस कर देता हूँ ना, किसको पता चलेगा। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो तो आपको लगता है कि अरे उसमें तो दिखाना पड़ेगा कि क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। हालांकि चोरी करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन मेरे से, आपसे, दुनिया से सबसे झूठ बोलो, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। इस चैलेंज का मतलब वही है कि आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है, पूरे दुनिया से बोलो चलेगा, लेकिन आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि हाँ आप कर सकते हो, आप करोगे, उस पर आप लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सीखी। और तो ये फ़ायदा होता है अपने बॉडी को टाइम बाउंड देने का। तो ये चीज़ें मैंने सीखी कि अगर आप बॉडी को टाइम बाउंड देते हो तो ये चैलेंज में मुझे मज़ा भी आया। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहा क्योंकि अकेले रह रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा सारी चीज़ों को देखने में, लेकिन ओवरऑल मुझे मज़ा भी आया और मुझे बेनिफिट भी दिखा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका फ़ायदा क्या दिखा, मैंने क्या सीखा इससे। तो पहली चीज़ कि आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, आप अपने कमिटमेंट के बारे में सोचते हो कि आपने जो कमिटमेंट किया था आप उसको पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि आपका एक दिमाग में टाइम बाउंड रहता है कि इस समय तक कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अच्छे से मूव करते हो। अब मान लो आपको मैं एक बुक दे दूँ और बोलो कि इसको दिन भर में 2 दिन ऐसे ही पढ़ना है, तो आप जितनी चैप्टर पढ़ोगे उससे अच्छा मैं अगर आपको दे दूँ कि आप फर्स्ट दिन में 1 चैप्टर, दूसरे दिन में 2 चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ लो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैंने आपको गोल डिफाइन करके दे दिया।
आइदर कि भले ही वो बुक 10 पन्ने की हो चाहे 5 पन्ने की हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन गोल डिफाइंड होना चाहिए। तो वो इस चैलेंज में हमने डिफाइन करके किया तो मज़ा आया। अब डिफरेंस क्या आया मेरा, जो मैंने फर्स्ट डे पर था और 30 डे पे मेरे में क्या डिफरेंस आया। तो जैसे कि हमने कुछ चेंजेस किए थे कि हम ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ तिगरम लगा के एक ऐप डाउनलोड किया और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फिजिकल भी किया। तो फिजिकल भी बहुत चेंज नहीं आया, क्योंकि मैंने उतना इनपुट ही नहीं दिया तो उतना आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि चेंज आया है। बहुत ज़्यादा नहीं आया, बल्क नहीं हो गया मैं, क्योंकि मैंने बल्क डाइट नहीं ली थी कि ऐसा कि मैं 10 केजी 15 केजी बढ़ जाऊँ 30 दिन में, लेकिन फ़र्क आया है। दूसरी चीज़, मेरा जो वर्किंग आवर स्लॉट था वो बहुत अच्छे से पूरा हुआ। अभी क्या होगा कि जैसे अगर आप वर्क करके आते हो तो 1-2 घंटे बात कर ली, यहाँ जिसको फ़ोन लगाया अनलिमिटेड बातें चल रही है, कॉल अनलिमिटेड है, टाइमिंग अनलिमिटेड है। अब कोई देखता ही नहीं है कि मैंने किसी से कितने देर बात की। पहले जब तक हम रिचार्ज कराते थे और वो पावर टाइम वाला आता था कि 30 रुपये 50 रुपये वाले रिचार्ज आते थे, वो बहुत अच्छा था। भले ही चार्जेस ज़्यादा थे, लेकिन आपके दिमाग में रहता था कि आपको कितने देर बात करना है कि मेरा ये 50 रुपया 5 दिन चले। अब क्या है कि भले ही वो रिचार्ज का दाम हो गया है 300 400 500, लेकिन अब क्या हो गया है कि आप दिन भर चाहो तो दिन भर बात कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए कितना फ़ायदेमंद है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि जितना आप बिजी रहोगे उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अपने लिए तो ये फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। तो थोड़ा सा कॉलिंग टाइम मेरा अनलिमिटेड रहता था, किसी से या फिर मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मान लो खाना ही बना रहा हूँ तो वो अनलिमिटेड है, आराम से धीरे धीरे बना रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये चैलेंज लिया तो मेरे को ध्यान में है कि अगर मैंने खाना अगर आधे घंटे 45 मिनट में बना के 1 घंटे में खा लिया तो मेरे को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो अगर 1 घंटे की जगह 5 मिनट 10 मिनट किया तो मुझे फिर टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूँ, बाहर सब्जी लेने जा रहा हूँ, तो मैं किसी पार्क में जाके बैठूँ, उससे अच्छा घर में जाके अपना स्लॉट पूरा करूँ। तो ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड चलती है दिमाग में कि बैक इन द माइंड कि हमें टारगेट पूरा करना है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और आई थिंक सबको गोल, एटलीस्ट चैलेंज ले या ना ले कोई, लेकिन एक गोल जरूर बनाना चाहिए, एक प्लान जरूर बनाना चाहिए। जो भी कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, इधर आप अगर मतलब छोटे से छोटे क्लास में भी हो ना, फिर भी आप डिस्कस करो, चाहे फिर डिफाइन करो अपने गोल को। शॉर्ट टर्म ही गोल डिफाइन करो कि मुझे ये फलाना चैप्टर 1 वीक में ख़त्म करना है, फलाने सब्जेक्ट को इतने दिन में ख़त्म करना है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, अपने कमिटमेंट को मेंटेन करना, अपना टाइम बेकार जगह से बचा के अच्छे जगह यूज करना। तो ये सब, ऑल दो ये छोटा सा चैलेंज मेरे को बहुत लर्निंग लेसन दे के गया है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।